जहां भाजपा की सरकार वहां एसआईआर क्यों नहीं? ये सवाल इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही उठ रहे हैं, क्योंकि असम में एसआईआर नहीं हो रहा है, जबकि लगभग 5 महीने बाद ही असम में चुनाव होने हैं। कहा जा रहा है जिन राज्यों में विपक्षी दल की सरकार है, जैसे कि केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, वहां सबसे पहले एसआईआर कराया जा रहा है, जबकि भाजपा शासित असम में एसआईआर नहीं होगा। और इस बात का ऐलान खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया था। इसी पर खुद चुनाव आयोग अब बुरी तरीके से फंसता नजर आ रहा है। सबसे पहले ये जानते हैं कि कहां-कहां एसआईआर होना है। इसमें अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इनमें से अगले साल असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं, जिसमें से सिर्फ असम को छोड़कर बाकी राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में एसआईआर होगा या किया जाएगा। असम में सरकार भाजपा की है, सीएम हेमंता बिश्व शर्मा है, और हैरानी की बात तो यह है कि असम सरकार भी एसआईआर का विरोध कर रही है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम हेमंता ने एसआईआर नहीं कराने की मांग की थी, तो ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले चुनाव आयोग ने तुरंत इस मांग को मान लिया था। लेकिन जब ज्ञानेश कुमार से इस पर सवाल पूछा गया, तो उनका कहना था कि असम में एनआरसी की प्रक्रिया हुई है, जिसमें लोगों की नागरिकता के बारे में जानकारी जमा की गई है। इसी के चलते वहां एसआईआर नहीं कराया जा रहा है। इसके साथ असम में सुप्रीम कोर्ट और संविधान के कुछ प्रावधान भी लागू होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि चुनाव आयोग का काम लोगों की नागरिकता की जांच करना नहीं है, और इसलिए ही चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के लिए जरूरी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स में आधार को पहले शामिल नहीं किया था। जब सवाल उठे तो चुनाव आयोग ने ही जवाब दिया था और कहा था कि वो वोटर लिस्ट तैयार कर रहा है, नागरिकता की जांच का काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब बात असम की हो रही है, तो उसका जवाब है कि वहां नागरिकता की जांच का काम हो चुका है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बिहार को लेकर जो कुछ आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे थे कि चुनाव आयोग का कोई छुपा हुआ एजेंडा है, नागरिकता की आड़ में बड़ी संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश थी, क्या वो सच था? इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने उल्टा चश्मा यूसी से क्या बताया है, सुनिए। देखिए, आसाम में आप समझते हैं कि वहां पे हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो बड़े क्रांतिकारी मुख्यमंत्री हैं, और आसाम में ये मुद्दा बहुत तगड़ा मुद्दा है बाहरियों का, कि वहां पे बाहरी लोग आए हुए हैं, वहां पे विदेशी लोग हैं, उनको बाहर निकालने का सिलसिला है। तो इस हिसाब से वहां ज्यादा वोट काटने का भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, और उसमें मुख्यमंत्री बहुत तेजी से लगे हुए हैं, क्योंकि वहां अगले साल चुनाव है, तो वहां बहुत सारे वोट काटने हैं, बहुत सारे वोट जोड़ने हैं। तो इसलिए उसको अभी बाहर रखा गया है, वहां की सूची फ्रीज नहीं की है। तो बहुत सारे सवाल चुनाव आयोग पे भी उठ रहे हैं, और चुनाव आयोग की कोई मिलीभगत आसाम सरकार के साथ हो सकती है, आसाम की सत्ताधारी पार्टी के साथ हो सकती है, इसकी आशंकाएं जताई जा रही है। क्योंकि देखिए, आज तो ना सुप्रीम कोर्ट की कोई सुन रहा है, ना कहीं संविधान की कोई बात हो रही है, ना कोई नैतिकता की बात हो रही है। तो चुनाव आयोग तो चारों तरफ से सेफ्टी से काम कर रहा है, अगर कोई दिक्कत होगी तो सरकार झेल लेगी। तो वहीं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने भी असम में एसआईआर ना होने पर सवाल उठाए। लिखा, असम एकमात्र ऐसा चुनावी राज्य है जहां एसआईआर नहीं होगा। मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों किया जाएगा। योगेंद्र यादव कहते हैं कि चरित्र वही है, स्वरूप बदल गया है। नियम के तहत डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, उसमें कोई स्पष्टता नहीं है। मनमर्जी से होगा, मनमर्जी मतलब रूलिंग पार्टी की मर्जी से होगा, और इंटरेस्ट है सिटीजनशिप की जांच करने में पहले से भी ज़्यादा। लेकिन नाम सिटीजनशिप का लेंगे, नाम फॉरेनर का लेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं कि बिहार में कितने फॉरेनर पकड़े गए। बार बार सवाल पूछे गए, आज बिल्कुल चुप्पी लगा गए। मतलब कि अभी भी एसआईआर लोकतंत्र का जो मूलभूत सिद्धांत है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उसके खिलाफ है, और इसके खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा।
तो वहीं दोस्तों विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। लिखा, चुनाव आयोग जब 12 राज्यों में वोट चोरी का खेल खेलने जा रहा है, एसआईआर के नाम पर बिहार में 69 लाख वोट काटे गए, अब 12 राज्यों में करोड़ों वोट काटे जाएंगे। ये खुले तौर पर वोट चोरी है जो नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग साथ मिलकर कर रहे हैं। बिहार में जब एसआईआर हुआ तो देश के सामने चुनाव आयोग की चोरी खुलकर सामने आ गई। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई थी। देश भर में वोट चोरी के अलग अलग मामले और तरीके सामने आ रहे हैं। कहीं साजिशन वोट जोड़े जा रहे हैं तो कहीं काटे जा रहे हैं। कहां तक इन मामलों पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए था, इनकी जांच करनी चाहिए थी। इसके उलट चुनाव आयोग वोट चोरी के खेल में ही लग गया। 12 राज्यों में होने वाला एसआईआर लोकतंत्र के खिलाफ एक साजिश है, जनता के अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र है। दोस्तों 28 अक्टूबर से एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। जिन राज्यों की लिस्ट हमने आपको दिखाई थी उन सभी राज्यों में वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी गई है और अब यहां अधिकांश अधिकारी सीधे सीधे चुनाव आयोग के अधीन काम करेंगे, जिसका असर यह होगा कि राज्य सरकार अगर किसी अधिकारी का ट्रांसफर करना भी चाहेगी तो नहीं कर पाएगी और इसका प्रभाव सीधे सीधे विपक्षी राज्यों की सरकारों पर पड़ेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी बताया था कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक के बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ घर घर जाकर गिनती करेंगे और इसके बाद 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्ति दर्ज किए जाएंगे और 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी एसआईआर असम में ना होने को लेकर है। दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 2 नवंबर को ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का कहना है कि जल्दबाजी में एसआईआर करना नागरिकों के अधिकारों को छीनने और बीजेपी की मदद करने की चुनाव आयोग की एक साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। वहीं इससे पहले देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इसको लेकर के सवाल उठा चुके हैं। यहां तक कि बिहार में तो वोटर अधिकार यात्रा तक चुनाव आयोग और भाजपा के खिलाफ निकाली जा चुकी है। कई मंच से राहुल गांधी ने न सिर्फ भाजपा और चुनाव आयोग के मिलीभगत का आरोप लगाया था बल्कि वोट चोरी को लेकर खुलकर बात भी की थी। इसके बाद से सवाल ये उठ रहा है कि अगर 12 राज्यों में चुनाव है तो वहां एसआईआर हो रहा है तो ऐसे में असम में क्यों नहीं कराया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसको पहले से ही भांप चुकी थी। बिहार में जब एसआईआर हो रहा था तब उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं, बंगाल में एसआईआर करवाना है, इस वजह से बिहार से इसकी जो शुरुआत है वो की गई है। ममता बनर्जी इसको लेकर काफी नाराज दिख रही हैं और वो एसआईआर के खिलाफ भी पहले दिन से नजर आ रही हैं। देखने वाली बात तो ये होगी कि असम में एसआईआर ना होकर जब बंगाल में एसआईआर होता है तो इसको लेकर विपक्षी दल किस तरीके से स्टैंड लेते हैं और किस तरीके से जो सवाल हैं वो उठाते हैं। फिलहाल ये जो पूरी खबर है इसको लेकर आपकी क्या राय है? चुनाव आयोग और विपक्षी दल इसको लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका है। याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।